दोनों जुड़वा बहनें थीं। दोनों का रंग रूप यहाँ तक कि चेहरे भी बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों में से ये पहचान पाना मुश्किल था कि कौन सुमन है और कौन कुसुम। अरे ओ सुमन, सुनती क्यों नहीं? चल उठ जा जल्दी से और जाकर फटाफट धो दे सारे बर्तन। कुछ सीख अपनी बहन से। बेचारी सुबह से घर के कामों में लगी है और तुझसे बिस्तर ही नहीं छोड़ा जा रहा। क्या माँ, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मैं सुमन नहीं कुसुम हूँ। सुबह से मैंने तो किए हैं घर के सारे काम, अब जाकर बैठी हूँ थोड़ी देर को। अच्छा माफ कर दे बेटी, एक तो शक्ल एक जैसी, ऊपर से तुम दोनों कपड़े भी एक जैसे पहन लेती हो। तू आराम कर। वैसे ये सुमन है कहाँ? मुझे नहीं पता, होगी यहीं कहीं। लगता है फिर निकल गई घर से बाहर। घर आने दो इसे, आज दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसके। ये राधा है, कुसुम और सुमन की माँ, जो अपने पति के देहांत के बाद अकेले ही दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठा रही थी। कई बार खुद राधा भी कुसुम और सुमन में अंतर नहीं कर पा रही थी। असल में जिसे वो आराम करने को कह गई वो कुसुम नहीं बल्कि सुमन थी, जिसने बड़ी ही आसानी से अपनी माँ को बेवकूफ बना दिया था। अरे सुमन, तू यहाँ बर्तन धो रही है? चल अच्छा है, जल्दी से कर ले और फिर खाना बनाने में मेरी मदद करना। ठीक है माँ, आप चलो, मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, क्या कहा तूने? उफ, इस बदमाश ने मुझे फिर से पागल बना दिया। तू कुसुम है ना? हाँ माँ, कोई बात नहीं, जाने दो, मैं ये बर्तन धो के खाना बनवा दूंगी आपके साथ। अरे ऐसे कैसे? कितना काम करेगी तू? और ये महारानी बस आराम ही करेगी क्या? तू छोड़, ये बर्तन छोड़ दे फौरन। राधा फौरन सुमन को बुलाने के लिए आती है, लेकिन सुमन पहले ही वहाँ से गायब हो चुकी थी। ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं पर थी। कहाँ जाएगी माँ? तुम्हारे डर से चली गई होगी घर से बाहर, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। नहीं, आज मैं इसे घर में घुसने ही नहीं दूंगी। घर का एक काम नहीं करती, ऊपर से झूठ भी बोलने लगी है। जाने दो ना माँ, माना कि अपनी सुमन थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की अच्छी है वो, ये तो आप भी जानती हो ना। हाँ बेटी, लेकिन दुनिया दिल नहीं देखती, आदतों से ही इंसान की पहचान होती है, खास करके लड़कियों की। यहाँ तो तू इसकी गलतियाँ ढाक लेती है, पर ससुराल में वहाँ कौन करेगा इसकी हिमायत? सब ठीक हो जाएगा माँ, मैं समझाऊंगी इसे, वो समझ जाएगी और सुधर भी जाएगी। कुसुम ने कई बार सुमन को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुमन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे हमेशा से ही बिना कुछ किए बस आराम की जिंदगी चाहिए थी। ना तो उसका घर के कामों में मन लगता था और ना ही पढ़ाई लिखाई में। सुमन, क्या है ये? तेरी तो सप्लीमेंट्री आई है, ये कैसे हो गया? अब जो होना था वो हो गया। सुनना, तो इस बारे में मम्मी को मत बताना, ठीक है? नहीं, मम्मी से कैसे छिपा सकते हैं, उन्हें तो बताना ही होगा। और फिर तुझे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरने के लिए फीस भी तो चाहिए होगी। उसकी चिंता तू मत कर, फीस के पैसों का इंतजाम मैंने कर लिया है, और पास होने का भी। क्या मतलब? तेरे पास पैसे कहाँ से आए और तू करने क्या वाली है? अरे वो मेरा दोस्त है ना सूरज, उसने सारी सेटिंग कर रखी है, सब हो जाएगा। बस तू मम्मी के सामने अपना मुंह बंद रखना, समझी ना? लेकिन सुमन, ये गलत है। अब भी वक्त है, तू मन लगाकर पढ़ाई कर, मैं तेरी मदद करूंगी। चुप कर तू, और मम्मी के सामने भी चुप ही रहना, समझी? कुसुम सीधी साधी थी, लेकिन बहुत समझदार भी। वो हमेशा सुमन की गलतियों को छिपा लेती थी और अपनी माँ राधा से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि वो राधा के संघर्ष को समझती थी और नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से राधा को तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ सुमन थी, जिसे ना तो अपनी माँ की तकलीफों से कोई मतलब था और ना खुद के भविष्य से। वो तो बस आज में जीती थी, बीता हुआ कल और आने वाला कल जैसे उसके लिए था ही नहीं, वक्त ऐसे ही बीतता गया। कुसुम वक्त के साथ और समझदार होती गई और सुमन और भी ज्यादा लापरवाह। मम्मी, मुझे ये शादी नहीं करनी, तुम मेरे लिए लड़के वाले से मना कर दो। हैं? ये क्या बोल रही है? सुमेश को तो तूने ही पसंद किया था ना, फिर अब क्यों मना कर रही है? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा था कि सुमेश से शादी के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकूंगी। लेकिन तुमने तो इस कुसुम को फिर मेरे पीछे लगा दिया। क्या जरूरत थी इसका रिश्ता सुमेश के छोटे भाई रमेश से करवाने की? मैंने पहल नहीं की थी, उन लोगों ने खुद ही कुसुम को मांग लिया तो मैं क्या करती? इतने अच्छे रिश्ते को मना कर देती क्या? और वैसे भी इसमें बुराई ही क्या है, बल्कि ये तो अच्छा ही है। कुसुम तेरे साथ रहेगी तो तुझे सही गलत बताती रहेगी। हाँ हाँ, मुझे सब पता है क्या करेगी वो, बात बात पर मेरी माँ बनेगी और मुझे ज्ञान देती रहेगी। सुमन और कुसुम का रिश्ता एक ही घर में तय हुआ था। बड़े भाई सोमेश और सुमन की शादी होने वाली थी और छोटे भाई रमेश के लिए कुसुम को पसंद किया गया था। परिवार बहुत ही अच्छा था, पैसे वाले होने के साथ साथ पूरे परिवार में अच्छे संस्कार भी थे। सुमन को लगा था कि उसके शादी ना करने की धमकी से राधा कुसुम का रिश्ता तोड़ देगी, लेकिन जब ये नहीं हुआ तो मजबूरन सुमन को झुकना ही पड़ा और दोनों बहनें एक साथ एक ही घर की बहू बन गई। सुमन, ये ले, पूजा पर ये साड़ी तू पहन ले। ना, मैं नहीं पहनने वाली, शादी को पूरे 15 दिन हो गए और मेरा दिमाग खराब हो गया ये सब पहनते हुए। मैंने आज के लिए ये खास ड्रेस मंगवाई है ऑनलाइन, ये देख। अरे ये क्या है? तू पूजा पर ये ड्रेस पहनेगी? तेरा दिमाग तो ठीक है? दिमाग तेरा ठिकाने पर नहीं है, जो यहाँ भी मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रही है। देख कुसुम, हम ट्विंस हैं, तो अब तक ना तू मुझसे बड़ी थी और ना ही मैं तुझसे, पर यहाँ
यहाँ रिश्ता बदल गया है। यहाँ मैं तेरी जेठानी हूँ और तू मेरी देवरानी, तो ज्ञान देने का काम मेरा है, समझी ना? चल अब जा यहाँ से। सुमन की बात सुनकर कुसुम को बुरा तो लगा, पर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस आ गई। हालांकि उसे मन में बस एक ही डर था कि शाम को पूजा में क्या होगा। सुमन ने जैसा कहा था वो अपनी मॉडर्न ड्रेस पहनकर ही तैयार हुई, लेकिन वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो ओह सॉरी, गलती हो गई, पता नहीं कहाँ ध्यान था मेरा। मुझे सब पता है, तेरा सारा ध्यान बस इसी बात पर था कि कैसे तू मेरी इतनी अच्छी ड्रेस खराब करे जो तूने आखिर करी थी। सच में कुसुम, समझती तो मैं पहले भी थी, पर अब पूरा यकीन हो गया है कि तू मुझसे कितना जलती है। तूने जानबूझकर मेरी ड्रेस खराब की है ताकि मैं सबके सामने तुझसे अच्छी ना दिखने लगूं। अब मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास बस यही तो एक ड्रेस थी। तू चिंता मत कर सुमन, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आती हूँ, वही वाली जो तुझे पसंद थी, पर माँ ने मुझे दे दी थी। तू उसे रख ले और आज वही पहन ले। आ मेरी इतनी महंगी और बढ़िया ड्रेस खराब करके अब मुझ पर एहसान करना है तुझे? तू रहने दे, जब मुझे वो साड़ी चाहिए थी तब तो तुझसे दी नहीं गई, और अब बड़ी आई है मुझे साड़ी देने वाली। सुमन को मजबूर होकर वो ड्रेस बदलनी ही पड़ी। ये सच था कि कुसुम ने ये सब जानबूझकर किया था, लेकिन ये सब उसने सुमन के भले के लिए ही किया था, और आगे भी वो ऐसा ही करती रही। सुमन जब भी कोई गलती करती तो कुसुम किसी न किसी तरह से उसे बचा ही लेती थी, यहाँ तक कि वो सुमन की गलतियों को भी अपने सिर पर ले लेती थी। उफ, ये सब्जी में नमक इतना तेज क्यों है? और ये पराठे, ये भी कच्चे हैं। बहू, क्या है ये सब? अब सॉरी माँ जी, वो गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो खाना कुसुम ने नहीं बल्कि सुमन ने बनाया था, जो पास में ही खड़ी थी पर कुछ बोली नहीं। फिर बाद में, क्या जताना चाहती थी तू कि बड़ी महान है तू? ठीक है, फिर आज से तू ही बनाना सबके लिए खाना। सुमन ने ऐसा ही किया। उसने घर के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई और घर का सारा काम कुसुम पर ही आ गया। सुमन बड़ी चालाकी से कुसुम से घर का सारा काम करवा लेती और आखिर में खुद आगे रहकर सारा क्रेडिट ले लिया करती थी। दोनों बहनों की एक सी शक्ल होने की वजह से कोई भी सुमन की ये चालाकी नहीं समझ पाया। फिर एक दिन, सुमन बेटा जाओ अंदर से गर्म पानी ले आओ, मुझे अपने पैरों की सिकाई करनी है। हैं? पर मैं तो, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। उफ, इस बुढ़िया को भी अभी रोकना था मुझे। इतनी मुश्किल से तो सोमेश को मुझे बाहर ले जाने का टाइम मिला है। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहे होंगे और ओफो, लगता है लेट हो जाऊंगी। जल्दबाजी में गर्म पानी ले जाते हुए सुमन का पैर फिसल गया। सुमन के साथ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कुसुम ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सुमन को संभाला, लेकिन इस सब में सारा गर्म पानी उसके खुद के ऊपर गिर गया, जिस वजह से उसका शरीर काफी हद तक जल गया। अब कुसुम बिस्तर पर थी और सुमन शर्मिंदा। कुसुम, ये क्यों किया तूने? मैंने हमेशा तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, फिर भी तूने मुझे क्यों बचाया? देख मेरी वजह से क्या हालत हो गई तेरी। कोई बात नहीं, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और तूने भी तो हमेशा वही किया जो तुझे ठीक लगा। सुमन, तू मुझसे भले ही कोई रिश्ता निभा या ना निभा, पर मेरे लिए तू हमेशा मेरी प्यारी बहन ही रहेगी। सुमन को अब जाकर अपनी गलतियों के साथ साथ कुसुम की अहमियत का भी एहसास हुआ था। दोनों भले ही जन्म से जुड़वा बहनें थीं, लेकिन इनके रिश्ते में ये जुड़ाव पहली बार